Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of October 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the Empress. Current energies of your person is Nine of Cups. Intention of your person, Five of Wands. Future action of your person, Six of Cups. Your energy, Seven of Swords, and future of the soul connection is Page of Wands. Bottom of the deck is Star. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is another Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, यहाँ पे ओके, देखो ये पर्सन कांटेक्ट करे दे यार, कांटेक्टिंग यू. आप मान के चलो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि यहाँ पे लियो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशंस हैं, बहुत केयर है, बट इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज है. इस इंसान को इस इनका खुद का जो पास्ट रहा है ना, आपके पर्सन का जो पास्ट रहा है वो बहुत खराब रहा है लियो. सो सॉरी. इस पर्सन का पास्ट बहुत ही खराब रहा है. सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट कि ये इंसान रिलेशनशिप में है आपके साथ, बट ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाता. मेरे हिसाब से ये इस किस्म के पर्सन है कि आपको हर आधे आधे घंटे में वीडियो कॉल करते हैं. आप अगर बोलते हो कि हाँ मैं अपने मम्मी के साथ हूँ या पापा के साथ बाहर हूँ, तो कहते फोटो भेजो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज ओवर. ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, पता नहीं क्यों. इसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, इसी इसी पैटर्न के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है. Now let's just get started with your reading, Leo. The mutual energies between both of you is the Empress. आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो. आप दोनों बहुत केयर करते हो. आप दोनों के बीच में लिटरली आई एम सीइंग लाइक वेरी क्यूट लवी डवी रोमांस है आप दोनों के बीच में, लियो. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कि आप जिस तरीके से इनकी केयर करते हो वो एकदम एकदम वैसा है कि आप एकदम इनकी माँ की तरह या पापा की तरह केयर करते हो. ये भी आपको वैसे ही केयर करते हो. सो देर इज अ लॉट ऑफ जेन्युइन इमोशन, जेन्युइन लव. बात नहीं हो रही है, बट दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हो, और सोच रहे हो अच्छी भावनाएं रख रहे हो कि क्या यार, क्या लियो ठीक है कि नहीं, लियो क्या टाइम से ऑफिस गया कि नहीं. आप सोच रहे हो कि इसने ये ठीक से अपना खाना खा रही है कि नहीं, या मेडिसिन मेडिसिन. आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी वाई आई सेड मेडिसिन. इनको शायद कुछ बीमारी हो सकती है अभी, तो क्या ये टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं. सो दैट इज द एनर्जी आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू. एक जेन्युइन कंसर्न, एक म्यूचुअल कंसर्न, एक म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में. ओके, द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये पर्सन अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनसे जाके बात करो. देखो, आप 3 से 7 दिन रुक जाना, नहीं होता तो आपको बात करनी पड़ेगी अगर आपको रिलेशनशिप या ये जो भी रिश्ता इसको कंटिन्यू करना है. करंट एनर्जीज में इन्हें ये फील हो रहा है कि देखो मैं जो कर रहा हूँ, ओके, यहाँ लॉल, यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही कि मेरे इमोशंस, मैं जो भी फील कर रहा हूँ, चाहे वो शक की भावना हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, चाहे मेरे इमोशंस हैं. तुम्हारे इमोशंस क्या है लियो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. दैट्स योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ये चीज आपके साथ होती है कि जब ये बहुत सैड फील कर रहे हैं तो ये आपसे 2-2 3-3 घंटा बात करते हैं. जब आप सैड फील कर रहे हो तो ये शायद 10-15 मिनट भी अवेलेबल नहीं रहते. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है इन द करंट एनर्जीज इज दैट कि इन्हें लगता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन सबसे टॉप पे है. बाकी लोग क्या फील करे,
एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट लियो क्या फील कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो टेंडेंसी ना इनकी, ये जानबूझ के नहीं आ रही है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है लियो क्या कर रहा है। ये ऐसी टेंडेंसी है मुझे जितना दिख रहा है कि इन्हें खुद भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि मैं अगर लियो के साथ हूं एक रिश्ते में तो मुझे लियो की भी नीड्स, लियो की भी इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स को ध्यान देना पड़ेगा। मेरी नीड्स टॉप पे नहीं होती है, सामने वाली की भी नीड्स टॉप पे होती है। और वो ही दिख रहा है इन द करंट एनर्जीज कि ये सिर्फ मैं अपने 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 बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मुझे अटेंशन नहीं दिया। आपने क्या किया उस पर्सन के साथ? आपने अपने गृहबान में क्यों नहीं जाका? यहाँ पे इशू ये है, दैट इज द करंट एनर्जी, कि ये सिर्फ ब्लेम आपके ऊपर कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये रिश्ते के बारे में ओवरऑल नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। दैट्स द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू लियो। इंटेंशन में ये आपसे लड़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जब आप कांटेक्ट करोगे ये आपसे लड़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर ब्लेम गेम करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। सो दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू, दे वांट टू फाइट विथ यू। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है लियो, ये रीडिंग पॉजिटिव ही हो रही है, डोंट वरी, ये रीडिंग पॉजिटिव पे ही कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, आप दोनों के बीच में जेन्युइन इमोशंस है, जेन्युइन प्यार है, जिस वजह से ये इंसान अपने अंदर की जो कमियां हैं उस पर वर्क ऑन करेगा। द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट सब बढ़ते हुए दिख रहा है। आप लोग इवन शायद एक दूसरे के भाई बहनों से भी मिलते हुए दिख रहे हो, या एक दूसरे की फैमिली भी विजिट करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ लिटरली बहुत सी मेमोरीज बनाते हुए दिख रहे हो। प्यार, केयर, इमोशन सब बढ़ रहा है। बट इस इंसान को यहाँ पे दो चीज समझने की जरूरत है, और ये प्लीज रीडिंग अपने पार्टनर को भेजो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो। नंबर वन ये है कि येस योर नीड्स आर इम्पोर्टेंट, आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी नीड्स सबसे टॉप पे। बट सामने वाला अगर जिस जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो आप, या अगर किसी रिश्ते में हो, उसकी नीड्स भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज इस पर्सन को समझने की जरूरत है, वन। सेकेंडली ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा इस इंसान को। यार अगर आप रिलेशनशिप में हो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सो दिस पर्सन नीड्स टू डेवलप अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। ये सब करने में ना एटलीस्ट मुझे दिख रहा है 1.5 से 2 महीने लगेगा, 1.5 to 2 months लगेगा इस पर्सन को पूरी तरीके से ये जो दो फैक्टर्स मैंने बताए उसको, दो नेगेटिव फैक्टर्स बताए उसको हटाने में। बट ये इंप्रूव करेंगे अपना नेचर, क्योंकि दिख रहा है आप लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा। सी बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 7 of Swords। आपको ऐसा फील होता है, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ, आपको ऐसा फील होता है भाई ये खुद इतना शक्की है, ये खुद इतना शक्की है। आपको लगता है इस इंसान ने ही पास्ट में किसी को धोखा दिया होगा, या खुद ये मुझे धोखा दे रहा है इस वजह से शक कर रहा है। सो आप इनके ऊपर उल्टा शक कर रहे हो। दैट्स योर करंट एनर्जी। आपको लग रहा है कि यार इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, बार बार मुझ पे शक करता है, मतलब यही खुद चोर है, यही खुद खुद एक नंबर का डिसलॉयल पर्सन है, ये खुद दूसरे लड़के लड़कियों से बात करे। सो यू आर डेवलपिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना इनसिक्योर है इंसान, इतना ज्यादा मैं इसको वैलिडेशन दे चुका हूँ। देखो एक हद तक आप वीडियो कॉल उठा लोगे, एक हद तक रिप्लाई कर लोगे, एक हद तक कर लोगे, बार बार सामने वाले को तो आप बार बार वो नहीं दोगे, राइट? तो यही आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि आप ना थक चुके हो इस इंसान को प्रूव करते करते कि भाई मैं लॉयल हूं, मैं प्यार करता हूं। यू आर लिटरली टायर्ड ओवर हियर। समवेयर डाउन द लाइन आप चाहते हो कि इंसान आप पे ट्रस्ट करे, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाए। यहाँ पे मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी, सिंस पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ये कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं करते तो 7 दिन बाद आपको कांटेक्ट करना, आपको मिलना है और इस इंसान को बिठाना है और प्यार से बात करनी है और बोलना है कि किसी भी रिश्ते में आने में आपको इंसान को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अगर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज अकेले रहो, सिंगल रहो, अपने आप को हील करो एंड देन कम इनटू अ रिलेशनशिप। ऑल्सो भाई तुम्हारी नीड्स तो नीड्स है भाई, मेरी भी नीड्स है। तो इस इंसान को आपको बहुत ज्यादा, आपको लिटरली प्यार से एकदम वर्ड्स को बहुत कैलकुलेट करके समझाना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता चल पाएगा लियो। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी आप दोनों के बीच में
जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है, 1। सेकेंडली, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है। एक ना जो जो अंडरस्टैंडिंग जो लैकिंग है, जो थोड़ा बहुत जो मैं बता रही हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए दिख रही है। 1.5 से 2 महीने के अंदर-अंदर आप लोग के रिलेशनशिप में बदलाव आएगा और पॉजिटिविटी होगी। सी, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप। जैसा मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, इमोशंस है। यहाँ पे जो मैंने टिप दी है, बस आपको वही अप्लाई करना है। रेस्ट अश्योर्ड, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्लेम करो ये रीडिंग लियो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।